सब्ज शहजादी एक कुदरती रियासत की वली अहद थी जहाँ हर तरफ हरियाली, दरख्त, फूल और फल थे। सुबह के वक्त जब सूरज की नरम किरणें दरख्तों से छन कर महल के बाग में आती थीं, शहजादी नंगे पांव घास पर चलती कच्चे आमों के दरख्तों से बातें करती। एक दिन बादशाह सलामत ने दरबार में एक बड़ा ऐलान किया, सल्तनत को एक जानिशीन की जरूरत है। जो शहजादी आम से सबसे मुनफरिद और लजीज डिश बनाएगी वो वली अहद कहलाएगी। शहजादी नीला ने आम का केक बनाने का फैसला किया। शहजादी गुलाबी ने आम की आइसक्रीम। हर कोई अपने शाही बावर्चियों को अहकामात दे रहा था, लेकिन सब्ज शहजादी ने ना कोई हुक्म दिया, ना कोई शोर मचाया। वो सीधी बाग में चली गई। ओ मेरे प्यारे आम, तुम मुझे बताओ, तुम्हारी असल खुशबू किसमें है? इसने आम के दरख्त से एक छोटा सा कच्चा आम तोड़ा, इसे सूंघा और मुस्कुरा दी। महल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादियां अपनी तैयारियों में लग गईं। रात को इसे ख्वाब आया। एक बूढ़ा बुजुर्ग दरख्त के साए तले बैठा कह रहा था, बेटी, सादगी में ताकत है। कच्चे आम का जायका अगर दिल से बनाया जाए सब पर भारी होता है। सुबह होते ही इसने बावर्ची खाने में जाकर एक मिट्टी की हांडी ली, कच्चा आम कद्दूकश किया, पुदीना, हरी मिर्च और नमक शामिल किया। चटनी बन गई। कोई चमक नहीं, कोई सजावट नहीं, बस खुशबू थी, कुदरत की खुशबू। दूसरी शहजादियां चांदी के बर्तन, कीमती मसाले, बादाम, जाफरान और दीगर अज्जा से शाहकार बना रही थी। सब्ज शहजादी के हाथ में बस आम था, हंसी थी और सब्र। दरबार सजाया गया। तख्त के सामने लंबी मेज पर शहजादियों के आम से बनी डिशेस रखी गईं। नीला शहजादी ने सुनहरी केक पेश किया। गुलाबी शहजादी ने आइसक्रीम के साथ खुशबूदार धुआं छोड़ा। सब्ज शहजादी ने खामोशी से अपनी चटनी रख दी मिट्टी की प्याली में। दूसरी शहजादियां हंसने लगे। चटनी, वो भी मिट्टी के प्याले में। लेकिन जैसे ही बादशाह ने चटनी सौंधी, उनकी आंखें बंद हो गईं। वो बोले, ये खुशबू बचपन की याद दिला दी। बादशाह ने एक चम्मच चटनी चखी और मुस्कुरा दिए। फिर एक और फिर खामोश हो गए। दरबार में सुकूत छा गया। बादशाह ने सब्ज शहजादी को पास बुलाया। ये तुमने खुद बनाई? जी, मेरे बाग के कच्चे आमों से। न कोई चमक, न साजिश, सिर्फ जायका जो दिल को चाहो जाए। दूसरी शहजादियां एक दूसरे को देखने लगे। उनकी कीमती डिशेस की खुशबू दब गई थी। सब्ज शहजादी की चटनी पूरे हाल में महक रही थी। बादशाह उठे, तख्त के पास गए और ऐलान किया, आज से सब्ज शहजादी मेरी जानिशीन है, क्योंकि वो फितरत, सादगी और खुलूस की शहजादी है। बादशाह ने एक खास सब्ज पत्तों से सजा ताज निकाला और सब्ज शहजादी के सर पर रखा। यह है कच्चे आमों का ताज, सच्चाई, सादगी और जायके का निशान। शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बाबा, मैंने तो सिर्फ अपने दिल की सुनी थी। बेटी, दिल की बात सुनने वाले ही बादशाह बनते हैं। रियासत के लोग झूम उठे। हर गांव में आम की चटनी बांटी गई। हर बच्चा, हर बुजुर्ग खुशबू से महजूज हुआ। दूसरी शहजादियां चंद लम्हे उदास हुईं, मगर बाद में खुद भी सादा जायकों की कदर करने लगी। हमें सीखना होगा कि दिल से बनाई चीज ही सबसे कीमती होती है। सब्ज शहजादी ने रियासत में आमों के दरख्त और ज्यादा लगवाए। हर घर में चटनी बनाने की मशक दी गई। बच्चे कुदरत के करीब होने लगे। जब कभी शहजादी दरबार में आती, पूरा महल आम की चटनी जैसी खुशबू से भर जाता। इसके ताज से पत्ते झूलते और हवा में खालिस मोहब्बत बिखरती।